श्वेताश्वतर उपनिषद चतुर्थ अध्याय। जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार स्वरूप में रूप रंग आदि से रहित होकर भी सृष्टि के आदि में किसी अज्ञात प्रयोजन से अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकार की शक्तियों के संबंध से अनेक रूप रंग आदि धारण करते हैं तथा अंत में यह संपूर्ण जगत जिनमें विलीन भी हो जाता है, अर्थात जो बिना किसी अपने प्रयोजन के जीवों का कल्याण करने के लिए उनके कर्म अनुसार इस नाना रंग रूप वाले जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं, वे परमदेव परमेश्वर वास्तव में एक अद्वितीय हैं। उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे हमें शुभ बुद्धि से युक्त करें। इस प्रकार प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया। अब 3 मंत्रों द्वारा परमेश्वर का जगत के रूप में चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करने का प्रकार बतलाया जाता है। वे परब्रह्म ही अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्रमा, अन्य अन्य प्रकाशमय नक्षत्र आदि, जल, प्रजापति और ब्रह्मा हैं। ये सब उन एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर की विभूतियां हैं। इन सबके अंतर्यामी आत्मा वे ही हैं, अतः ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं। इस प्रकार इस संपूर्ण जगत के रूप में उन परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। हे सर्वेश्वर, आप स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी आदि अनेक रूपों वाले हैं, अर्थात इन सबके रूप में आप ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूढ़े होकर लाठी के सहारे चलते हैं, अर्थात आप ही वृद्धों के रूप में अभिव्यक्त हैं। हे परमात्मन, आप ही विराट रूप में प्रकट होकर सब ओर मुख किए हुए हैं, अर्थात संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। जगत में जितने भी मुख दिखाई देते हैं सब आपके ही हैं। हे सर्वांतरयामिन, आप ही नीले रंग के पतंग तथा हरे रंग और लाल आंखों वाले पक्षी, तोते हैं। आप ही बिजली से युक्त मेघ हैं। वसंत आदि सब ऋतुएं और सप्त समुद्र भी आपके ही रूप हैं, अर्थात इन नाना प्रकार के रूप रंग वाले समस्त जड़ चेतन पदार्थों के रूप में मैं आपको ही देख रहा हूं, क्योंकि आपसे ही ये समस्त लोक और उनमें निवास करने वाले संपूर्ण जीव समुदाय प्रकट हुए हैं। व्यापक रूप से आप ही सब में विद्यमान हैं तथा अव्यक्त एवं जीव रूप अपनी 2 अनादि प्रकृतियों के, जिन्हें गीता में अपरा और परा नामों से कहा गया है, स्वामी भी आप ही हैं। अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके रूप में देखता हूं। पूर्व मंत्र में परब्रह्म परमेश्वर को जिन 2 प्रकृतियों का स्वामी बताया गया है, वे दोनों अनादि प्रकृतियां कौन सी हैं, इसका स्पष्टीकरण किया जाता है। पिछले मंत्र में जिनका संकेत किया गया है, उन 2 प्रकृतियों में से एक तो वह है जिसका गीता में अपरा नाम से उल्लेख हुआ है तथा जिसके 8 भेद किए गए हैं। यह अपने अधिष्ठाता परमदेव परमेश्वर की अध्यक्षता में अपने ही सदृश अर्थात त्रिगुणमयी असंख्य जीव देहों को उत्पन्न करती है। त्रिगुणमयी अथवा त्रिगुणात्मिका होने से इसे 3 रंग वाली कहा गया है। सतत्व, रज और तम, ये 3 गुण ही इसके 3 रंग हैं। सतत्व गुण निर्मल एवं प्रकाशक होने से उसे श्वेत माना गया है। रजोगुण रागात्मक है, अतएव उसका रंग लाल माना गया है, तथा तमोगुण अज्ञान रूप एवं आवरक होने से उसे कृष्ण वर्ण कहा गया है। इन 3 गुणों को लेकर ही प्रकृति को सफेद, लाल एवं काले रंग की कहा गया है। दूसरी, जिसका गीता में जीव रूप परा अथवा चेतन प्रकृति के नाम से, क्षेत्रज्ञ के नाम से तथा अक्षर पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है, उसके 2 भेद हैं। एक तो वे जीव जो उस अपरा प्रकृति में आसक्त होकर उसके साथ एक रूप होकर उसके विचित्र भोगों को अपने कर्म अनुसार भोगते हैं। दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषों का है
जिन्होंने इसके भोगों को भोगकर इसे निहसार और क्षणभंगुर समझकर इसका सर्वथा परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकार के जीव स्वरूपतः अजन्मा तथा अनादि हैं, इसीलिए इन्हें अज कहा गया है। वह परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जो इस प्रकृति के भोगों को भोगता है, कब और कैसे मुक्त हो सकता है, इस जिज्ञासा पर 2 मंत्रों में कहते हैं। जिस प्रकार गीता आदि में जगत का पीपल वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मंत्र में शरीर को पीपल वृक्ष का और जीवात्मा तथा परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा को गुहा में प्रविष्ट छाया और धूप के रूप में बताकर वर्णन किया गया है। दोनों जगह का भाव प्रायः एक ही है। यहां मंत्र का सारांश यह है कि यह मनुष्य शरीर मानो एक पीपल का वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये दोनों सदा साथ रहने वाले 2 मित्र मानो 2 पक्षी हैं। ये दोनों इस शरीर रूप वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। शरीर में रहते हुए प्रारब्ध अनुसार जो सुख दुख रूप कर्मफल प्राप्त होते हैं, वे ही मानो इस पीपल के फल हैं। इन फलों को जीवात्मा रूप एक पक्षी तो स्वादपूर्वक खाता है, अर्थात हर्ष शोक का अनुभव करते हुए कर्म फल को भोगता है। दूसरा ईश्वर रूप पक्षी इन फलों को खाता नहीं, केवल देखता रहता है, अर्थात इस शरीर में प्राप्त हुए सुख दुखों को वह भोगता नहीं, केवल उनका साक्षी बना रहता है। परमात्मा की भांति यदि जीवात्मा भी इनका दृष्टा बन जाए तो फिर उसका इनसे कोई संबंध न रह जाए। ऐसे ही जीवात्मा के संबंध में पिछले मंत्र में यह कहा गया है कि वह प्रकृति का उपभोग कर चुकने के बाद उसे निहसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुंह मोड़ लेता है। उसके लिए फिर प्रकृति अर्थात जगत की सत्ता ही नहीं रह जाती। फिर तो वह और उसका मित्र 2 ही रह जाते हैं और परस्पर मित्रता का आनंद लूटते हैं। यही इस मंत्र का तात्पर्य मालूम होता है। पहले बतलाए हुए इस शरीर रूप एक ही वृक्ष पर हृदय रूप घोंसले में परमात्मा के साथ रहने वाला वह जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले परम सुहृद परमेश्वर की ओर नहीं देखता, इस शरीर में ही आसक्त होकर मोह में निमग्न रहता है, अर्थात शरीर में अत्यंत ममता करके उसके द्वारा भोगों का उपभोग करने में ही रचा पचा रहता है। तब तक असमर्थता और दीनता से मोहित हुआ नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। जब कभी इस पर भगवान की अहेतु की दया होती है, तब यह अपने से भिन्न अपने ही साथ रहने वाले परम सुहृद परम प्रिय भगवान को पहचान पाता है। जो भक्त जनों द्वारा निरंतर सेवित हैं, उन परमेश्वर को तथा उनकी आश्चर्यमयी महिमा को, जो जगत में सर्वत्र भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रही है, जब यह देख लेता है, उस समय तत्काल ही सर्वथा शोक रहित हो जाता है। परब्रह्म परमेश्वर के जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश स्वरूप परम धाम से समस्त देवगण अर्थात उन परमात्मा के पार्षदगण उन परमेश्वर की सेवा करते हुए निवास करते हैं, वहीं समस्त वेद भी पार्षदों के रूप में मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा करते हैं। जो मनुष्य उस परम धाम में रहने वाले परब्रह्म पुरुषोत्तम को नहीं जानता और इस रहस्य को भी नहीं जानता कि समस्त वेद उन परमात्मा की सेवा करने वाले उन्हीं के अंगभूत पार्षद हैं, वह वेदों के द्वारा अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा, अर्थात कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परंतु जो उन परमात्मा को तत्व से जान लेते हैं, वे तो उस परम धाम में ही सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं, अर्थात वहां से कभी नहीं लौटते।
जो समस्त वेद मंत्र रूप छंद, यज्ञ, क्रतु अर्थात ज्योतिष्टोम आदि विशेष यज्ञ, नाना प्रकार के व्रत अर्थात शुभ कर्म, सदाचार और उनके नियम हैं, तथा और भी जो कुछ भूत, भविष्य, वर्तमान पदार्थ हैं जिनका वर्णन वेदों में पाया जाता है, इन सबको वे प्रकृति के अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंशभूत इस पहले बताए हुए पंचभूत आदि तत्व समुदाय से रचते हैं। इस प्रकार रचे हुए उस जगत में अन्य अर्थात पहले बताए हुए ज्ञानी महापुरुषों से भिन्न जीव समुदाय माया के द्वारा बधा रहता है। जब तक वह अपने स्वामी परमदेव परमेश्वर को साक्षात नहीं कर लेता, तब तक उसका इस प्रकृति से छुटकारा नहीं हो सकता। अतः मनुष्य को उन परमात्मा को जानने और पाने की उत्कट अभिलाषा रखनी चाहिए। इस प्रकरण में जिनका माया के नाम से वर्णन हुआ है, वह तो भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति है और उस माया नाम से कही जाने वाली शक्ति रूपा प्रकृति का अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर है। इस प्रकार इन दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। उस परमेश्वर की शक्ति रूपा प्रकृति के ही अंगभूत कारण कार्य समुदाय से यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। परब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनि के एकमात्र अध्यक्ष हैं। जगत में जितने प्रकार के कारण माने जाते हैं, उन सबके अधिष्ठाता हैं। उनमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हीं सर्व कारण परमात्मा की है और उन्हीं की अध्यक्षता में वे उन कार्यों को उत्पन्न करते हैं। वे ही उन सब पर शासन करते हैं, उनकी यथायोग्य व्यवस्था करते हैं। यह समस्त जगत प्रलय के समय उनमें विलीन हो जाता है तथा पुनः सृष्टि काल में उन्हीं से विविध रूपों में उत्पन्न हो जाता है। उन सर्वनियंता, वरदायक, एकमात्र स्तुति करने योग्य परम देव, सर्व सुहृद, सर्वेश्वर परमात्मा को जानकर यह जीव निरंतर बनी रहने वाली परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता में इसका शाश्वती शांति, पराशांति आदि नामों से भी वर्णन आता है। सबको अपने शासन में रखने वाले जो रुद्र रूप परमेश्वर इंद्र आदि समस्त देवताओं को उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान ज्ञान संपन्न सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने सृष्टि के आदि में सबसे पहले उत्पन्न हुए हिरण्यगर्भ को देखा था, अर्थात जो ब्रह्मा के भी पूर्ववर्ती हैं, वे परमदेव परमात्मा हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करें, जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त कर सकें। शुभ बुद्धि वही है जो जीव को परम कल्याण रूप परमात्मा की ओर लगाए। गायत्री मंत्र में भी इसी बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। जो सर्वनियंता परमेश्वर समस्त देवों के अधिपति हैं, जिनमें समस्त लोक सब प्रकार से आश्रित हैं, अर्थात जो स्थूल, सूक्ष्म और अव्यक्त अवस्थाओं में सदा ही सब प्रकार से सबके आश्रय हैं, जो 2 पैर वाले और 4 पैर वाले अर्थात संपूर्ण जीव समुदाय का अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा शासन करते हैं, उन आनंद स्वरूप परमदेव सर्वाधार सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक हवि स्वरूप भेंट समर्पण करके पूजा करें, अर्थात सब कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हीं के हो जाए। यही उनकी प्राप्ति का सहज उपाय है। जो परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात जो बिना उनकी कृपा के जाने नहीं जाते, जो सबके हृदय गुहा रूप गुहा स्थान के भीतर स्थित हैं, अर्थात जो हमारे अत्यंत समीप हैं, जो अखिल विश्व की रचना करते हैं तथा स्वयं विश्व रूप होकर अनेक रूप धारण किए हुए हैं। यही नहीं, जो निराकार रूप से समस्त जगत को सब ओर से घेरे रहते हैं, उन सर्वोपरि एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा समीप रहने वाली
असीम, अविनाशी और अतिशय शांति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह महापुरुष इस अशांत जगत प्रपंच से सर्वथा संबंध रहित एवं उपरत हो जाता है। जिनका बार बार वर्णन किया गया है, जो परमदेव परमेश्वर ही समय पर अर्थात स्थिति काल में समस्त ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं तथा वे ही संपूर्ण जगत के अधिपति और समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से छिपे हुए हैं, उन्हीं में वेद के रहस्य को समझने वाले महर्षिगण और समस्त देवता लोग भी ध्यान के द्वारा संलग्न रहते हैं। सब उन्हीं का स्मरण और चिंतन करके उन्हीं में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वर को जानकर मनुष्य यमराज के समस्त पाशों को अर्थात जन्म मृत्यु के कारणभूत समस्त बंधनों को काट डालता है। फिर वह कभी प्रकृति के बंधन में नहीं आता, सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो मक्खन के ऊपर रहने वाले सार भाग की भांति सबके सार एवं अत्यंत सूक्ष्म हैं, उन कल्याण स्वरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वर को समस्त प्राणियों में छिपा हुआ तथा समस्त जगत को सब ओर से घेरकर उसे व्याप्त किए हुए जानकर मनुष्य समस्त बंधनों से सदा के लिए सर्वथा छूट जाता है। ये जगत को उत्पन्न करने वाले महात्मा अर्थात सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित हैं। उनके गुण प्रभाव को सुनकर द्रवित और विशुद्ध हुए निर्मल हृदय से, निश्चय युक्त बुद्धि से तथा एकाग्र मन के द्वारा निरंतर ध्यान करने पर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इस रहस्य को जान लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके अमृत स्वरूप हो जाते हैं, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाते हैं। जिस समय अज्ञान रूप अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होने वाला तत्व न दिन है न रात है, अर्थात उसे न तो दिन की भांति प्रकाशमय कहा जा सकता है और न रात की भांति अंधकारमय ही, क्योंकि वह इन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वहां ज्ञान अज्ञान के भेद की कल्पना के लिए स्थान नहीं है। वह न सत है और न असत है। उसे न तो सत कहना बनता है न असत ही, क्योंकि वह सत और असत नाम से समझे जाने वाले पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है। एकमात्र कल्याण स्वरूप शिव ही वह तत्व हैं। वे सर्वथा अविनाशी हैं। वे सूर्य आदि समस्त देवताओं के उपास्य देव हैं। उन्हीं से यह सदा से चला आता हुआ अनादि ज्ञान परमात्मा को जानने और पाने का साधन अधिकारियों को परंपरा से प्राप्त होता चला आ रहा है। उसे ऊपर से, इधर उधर से अथवा मध्य में भी कोई ग्रहण नहीं कर सकता। जिसका नाम महद यश है, ऐसे उस ब्रह्म की कोई उपमा भी नहीं है। नैनम इत्यादि अपरिछिन्न, निरश और निरअव्ययी होने के कारण इस प्रकृत ब्रह्म को ऊर्ध्व आदि दिशाओं में कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। अखंडानंद अनुभव रूप होने से, उसके समान कोई दूसरा न होने से उस ईश्वर की कोई प्रतिमा उपमा नहीं है। जिसका नाम महद यश है, अर्थात जिस ईश्वर का नाम अभिधान महत, दिगादि से अपरिमित यानी सर्वत्र पूर्ण यश कीर्ति है। अब श्रुति ईश्वर की इंद्रिय आदि की अविषयता और उसके साथ आत्मा के एकत्व का ज्ञान होने से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन करती है। इसका स्वरूप नेत्र आदि से ग्रहण करने योग्य स्थान में नहीं है। इसे कोई भी नेत्र द्वारा नहीं देख सकता। जो इस हृदय स्थित परमात्मा को शुद्ध बुद्धि यानी मन से इस प्रकार जान लेते हैं, वे अमर हो जाते हैं। इस प्रकृत ईश्वर का रूप अर्थात रूप आदि रहित निर्विशेष स्वप्रकाश अखंडानंद अनुभवमयी स्वरूप सदृश्य नेत्र आदि इंद्रियों से ग्रहण करने योग्य प्रदेश में स्थित नहीं है, अर्थात
यह उनका विषय नहीं होता। इंद्रियों का विषय न होने से ही इस प्रकृत परमात्मा को कोई भी नेत्र यहाँ समस्त इंद्रियों को उपलक्षित करता है, अतः किसी भी इंद्रिय से नहीं देख सकता, अर्थात इसे इंद्रियों के विषय रूप से ग्रहण नहीं कर सकता। जिसे कोई नेत्र द्वारा नहीं देख सकता, अपितु जिसकी सत्ता से नेत्र देखता है, इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। जो साधन चतुष्टय आदि संपन्न सन्यासी यानी योग्य अधिकारी हृदय आकाश रूप गुहा में स्थित अर्थात वहां प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान इस प्रकृत ब्रह्म रूप आत्मा को हृदय शुद्ध बुद्धि से इसी की व्याख्या करके कहते हैं मन से, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, वे उस साक्षात्कार की महिमा से अमृत अमरण धर्मा हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि मरण के हेतुभूत अज्ञान आदि का तत्व ज्ञान रूप अग्नि से दाह हो जाने के कारण वे पुनः अन्य देह धारण नहीं करते। अब यह मानकर कि उसी की कृपा से इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट निवृत्ति हो सकती है, दो मंत्रों से उस परमेश्वर की ही स्तुति करते हैं। हे रुद्र, तुम अजन्मा हो, इसलिए कोई मुझ जैसा संसार भय से कातर पुरुष तुम्हारी शरण लेता है और कहता है कि तुम्हारा जो दक्षिण मुख है उससे मेरी सर्वदा रक्षा करो। अजातः इत्यादि मूल में इति शब्द हेतुवाचक है, क्योंकि तुम ही अजात यानी जन्म, जरा, क्षुधा, पिपासा आदि धर्मों से रहित हो और सब तो नाशवान एवं दुखी हैं। इसलिए जो जन्म, जरा, मरण, क्षुधा, पिपासा एवं शोक मोह आदि पूर्ण संसार से डरा हुआ है, ऐसा कोई एक मैं परतंत्र जीव तुम्हारी ही शरण लेता हूं, अथवा कोई मुझ जैसा शरण लेता है। इस आशय से इस क्रिया का प्रथम पुरुष से संबंध किया जा सकता है। अतः हे रुद्र, तुम्हारा जो उत्साहजनक दक्षिण मुख है, जो ध्यान करने पर आनंद पैदा करने वाला है, अथवा दक्षिण दिशा में होने के कारण जो दक्षिण मुख है, उससे तुम नित्य सर्वदा मेरी रक्षा करो। तथा हे रुद्र, तुम कुपित होकर हमारे पुत्र, पौत्र, आयु, गौ और अश्वों में क्षय न करना और हमारे वीर सेवकों का भी वध न करना। हम हव्य सामग्री से युक्त होकर सर्वदा ही तुम्हारा आवाहन करते हैं। मां नह इत्यादि मां ऋरिषः इस क्रियापद का सबके साथ संबंध है। मां ऋरिषः रेपण, मरण यानी विनाश न करो। हमारे तौके पुत्र में, तनये पौत्र में, आयु में तथा गौ और अश्व आदि शरीरधारियों में भी क्षय न करो। हमारे जो वीर विक्रमशील सेवक हैं, हे रुद्र, तुम क्रोधित होकर उनका भी वध न करो। क्यों? क्योंकि हम हविष्यमान हवि से युक्त होकर सदा ही तुम्हारा आवाहन करते हैं, अर्थात तुम्हें रक्षा के लिए सर्वदा ही पुकारते हैं।